हेलो हॉरर फैंस, आज चलो तुम्हें एक रूह कंपाने वाली जगह ले चलता हूं, नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में। वेलकम टू बेलापुरा, एक छोटा सा सुनसान गांव, घने जंगलों से घिरा हुआ। और इसी गांव के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल पुराना हवेली, कालेश्वर हवेली। गांव वाले मानते हैं कि जो भी इस हवेली में जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन यह बात एक जवान जर्नलिस्ट आरव शर्मा को नहीं रोकी। उसे रहस्यमयी और डरावनी चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक था। उसके साथ थी उसकी दोस्त रिया मल्होत्रा, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च करती है। पहली रात को उन्होंने हवेली का किरकिराता गेट धकेला, जो खुद ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, सड़न और धातु की एक अजीब सी गंध के साथ। एक बड़ा सा झूमर हिल रहा था, जबकि हवा नहीं चल रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने कैमराज ऑन किए और आगे बढ़े, घड़ी में 12 बज गए। अचानक बैम, उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। एक्सप्लोर करते हुए उन्हें दीवारों पर खून के निशान और एक राजा की पुरानी पेंटिंग मिली, राजा वीरेंद्र कालेश्वर। उसकी आंखें जैसे जिंदा थी। रिया को फुसफुसाते हुए आवाजें सुनाई देने लगी और उसे एक सीक्रेट कमरा मिला, जिसमें एक पुरानी तिजोरी थी। अंदर उन्हें राजा की पर्सनल डायरी मिली। डायरी में एक खौफनाक कहानी लिखी थी। राजा वीरेंद्र ने अमर होने के लिए काला जादू करते हुए अपने पूरे परिवार की बलि दे दी थी। ये पूजा अधूरी रह गई, जिससे उसकी काली शक्ति हवेली में कैद हो गई। आखिरी पन्ने पे लिखा था, अगली बलि मेरा अपना वंशज, तभी मैं पूरी तरह वापस आ पाऊंगा। रिया, जिसे हवेली में खेलती एक छोटी बच्ची के सपने आ रहे थे, उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी कभी यहां रहती थी और उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। डायरी में एक नाम लिखा था, राजकुमारी रेवती कालेश्वरी, रिया की दादी। रिया इस श्रापित वंश की आखिरी सदस्य थी। हवेली के बेसमेंट में बलि का चक्र अभी भी चल रहा था। जैसे ही रिया पास गई, आत्माएं जाग उठी और आरव पे किसी का साया हो गया। रिया के पास 2 रास्ते थे, आरव को बचाने के लिए पूजा पूरी करो या एक पुराना मंत्र परच कर हवेली को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मंत्र पूरा करने के लिए उसे अपना खून देना था। रिया ने अपना हाथ काट लिया। खून की बूंदें पूजा की आग में गिरने दी और मंत्र पढ़ा। हवेली हिलने लगी, आत्माएं चीखने लगी और आरव गिर पड़ा। हवेली में आग लग गई, दीवारें टूटने लगी और रिया बेहोश हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने घायल आरव को मलबे से बचाया, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। हफ्तों बाद आरव को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो बार बार गुदगुदा रहा था, वो अभी भी वहां है। रिया, अब हवेली है। सालों बाद हवेली की जमीन पे एक रिसोर्ट बनाया गया, लेकिन जो लोग रूम नंबर 13 में रुके, उन्होंने एक लड़की की परछाई झूमर के नीचे खड़े मुस्कुराते हुए देखी। कालेश्वर हवेली का रहस्य आज भी जिंदा है, हर उस जगह को डराता है जहां इंसानी लालच आत्माओं की दुनिया से छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और भी डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। डर बनाए रखें और स्पूकी रहें दोस्तों।